कहा था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर एक दिन से सख्त नफरत थी, लेकिन मैं फिर भी खुद को ये कहकर मोटिवेट करता था कि अभी ये दर्द उठा ले और बाद में आगे अपनी पूरी लाइफ चैंपियन की तरह जिएगा जब तू अपनी स्किल को मास्टर कर लेगा। तो अगर आपको किसी भी स्किल में मास्टरी करनी है या किसी भी अपनी स्किल को परफेक्शन के क्लोज लेकर के जाना है, या कोई भी ऐसी हैबिट है जिसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो कंसिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट की है। कंसिस्टेंसी का प्रोसेस सुनने में जितना इजी लगता है उतना इजी इसे फॉलो करना नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ में इसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, मन ना होना, डिसिप्लिन ना होना, मोटिवेशन की कमी ना होना। हम एक बार तो डिसाइड करते हैं कि अब से मैं ये काम करूँगा, बट हम कुछ टाइम के बाद अपनी उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं है कि हमें यह मालूम नहीं है कि कंसिस्टेंट रहने से हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, पर फिर भी हम ये सब जानते हुए कि हमारी कौन सी ऐसी लाइफ की हैबिट्स हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें छोड़नी चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी स्किल में मास्टरी ले सके या हम अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सके, फिर भी हम कंसिस्टेंसी का प्रोसेस फॉलो नहीं करते। तो चलिए आइए जानते हैं किस तरह से हम अपनी लाइफ में रेगुलर कंसिस्टेंट रह सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है तो हम अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि अब से मैं ये काम ज़िंदगी भर करूँगा। और होता क्या है कि एक टाइम के बाद आके आप उस काम को करते करते बोर हो जाते हो और आपको खुद को लगता है कि ये ज़िंदगी भर करने वाला प्रॉमिस तो फुलफ़िल होने से रहा, और हम जो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पाते, हमारा माइंड हमें ऐसा ट्रिगर देता है कि हम उन चीज़ों को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब से मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूँगा, मैं ज़िंदगी भर जल्दी उठूँगा, मैं ज़िंदगी भर अपने फ़ोन को सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे ही चलाऊँगा। अपने आप को आप कभी भी अनरियलिस्टिक टारगेट्स या अनरियलिस्टिक प्रोमिस मत दीजिए। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को एक रियलिस्टिक टारगेट दें। किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ में उसकी हैबिट होनी चाहिए। आप पहले ये कोशिश करो कि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट टारगेट हो। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप ये ट्राई करो कि पहले किसी भी तरह से आप 7 से 10 दिन रेगुलरली एक टाइम पे उठो। या आपका कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसा प्रॉमिस है जो आप कंसिस्टेंटली अपनी ज़िंदगी भर उसे करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी लाइफ में एक रियलिस्टिक टारगेट रखिए। और जब आपने एक फोकस पीरियड में उस 7 से 10 दिन में अपनी लाइफ में वो हैबिट बना ली, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपने उस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। तो अपने आप को हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहने के लिए वो है एक्शंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। क्या आप भी ये सोचते हो कि किसी भी काम को करने के लिए पहले उसकी मोटिवेशन होना ज़रूरी है? तो आप ये गलत सोचते हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी काफ़ी टाइम तक यही सोचता था कि जब तक मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो मैं ये काम कैसे करूँगा। बट हमें बचपन से जो ये रूल दिया गया है कि पहले मोटिवेशन होनी चाहिए, ये रूल गलत है। आप इसे रिवर्स करके चलिए कि एक्शंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो, आपके माइंड में कोई टारगेट है, तो उसकी मोटिवेशन मत ढूंढिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, मोटिवेशन तो आने से रही और हमें जो काम करना होता है वो काम भी नहीं कर पाते हैं। उससे बेटर ये है कि आप डेली की अपने उससे बेटर ये है कि आप डेली की एक चेकलिस्ट बनाइए, रिस्पेक्टिव कि आपके पास मोटिवेशन है या नहीं है। आपने एक बार दिन में अपने लिए जो काम एनलिस्ट कर लिए हैं उन्हें आप एक्शन कीजिए। और एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन यहाँ इसलिए काम आएगा कि जब आपने धीरे धीरे करके अपने उन कामों का एक्शन कर लिया है तो आप अपने आप उनके सेकंड स्टेप की तरफ जाओगे, फिर थर्ड स्टेप की तरफ जाओगे, और उसके बाद आपका जो कंप्लीट टास्क है वो सभी के सभी एक टाइम के बाद आके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ आपके एक्शंस ने आपको मोटिवेट किया आगे का काम करने के लिए, और इन्हीं एक्शंस की वजह से आप कंसिस्टेंट रह पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अंदर पैशन तो होता है, बट आप सोचते हो कल करूँगा, परसों करूँगा। बट यहीं अगर आप अपने पैशन को अपने टास्क लिस्ट में जनरेट करके स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉलो करते जाओगे,
अपने आप को वो काम करने का टाइम देते जाओगे, तो आपकी जो फर्दर एक्शंस हैं वो आपको अपने आप इन्फ्लुएंस करेंगे नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा किसी काम को करने का मन नहीं होता, तो थर्ड टिप मैं आपको देना चाहूँगा, इसमें आप एक 2 मिनट रूल फॉलो कर सकते हो। अगर आपका किसी और काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और आप ये जानते हो कि आपके लिए काम ज़रूरी है, तो किसी भी तरह से अपने माइंड को सिर्फ इस चीज़ के लिए रेडी कीजिए कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इस काम को एक बार ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ। और होता क्या है, एक बार जब आप किसी भी काम को 2 मिनट सीरियसली देते हो, तो होता क्या है, जब आप किसी भी काम को एक बार सीरियसली 2 मिनट देते हो, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट अपने उस टास्क पे, अपने उस वर्क पे कंसिस्टेंटली बने रहोगे। फॉर एग्जांपल, अगर पढ़ने का मन नहीं है, ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, मूड नहीं है, सिर्फ इस चीज़ के लिए अपने माइंड को मनाइए कि मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए इस काम को मैं देख लूँ। बट ये 2 मिनट आपको बिल्कुल सीरियसली उस टास्क को देने हैं, तभी इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप आने वाले 30 से 45 मिनट तक उस काम पे कंसिस्टेंटली रह पाएंगे और उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ टिप की तरफ। हमेशा अपनी लाइफ में जब भी आप कंसिस्टेंसी का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो गो स्टेप बाय स्टेप। आई नो हमारी लाइफ में मल्टीपल ऐसी लिस्ट होती हैं जहाँ पे हमें मालूम होता है कि हमें ये हैबिट्स को हटा करके ये अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना है, बट हम अपने आप को इतना जम्बल्ड अप कर देते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ एक साथ ही मैं फॉलो कर लूँगा, मैं इसी एक साथ दिन में जल्दी उठ भी जाऊँगा, इसी एक साथ दिन में मैं अपना फ़ोन एडिक्शन भी छोड़ दूंगा, इसी एक साथ दिन में मैं टीवी टाइम भी छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल अपने काम पे फोकस करूंगा, अपने पैशन पे फोकस करूंगा। रिजल्ट लास्ट में आता है सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो। तो हो सके तो गो स्टेप बाय स्टेप, वन हैबिट एट अ टाइम। किसी भी चीज़ को लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए उस चीज़ का आपके लाइफ पैटर्न में, उसकी आपकी हैबिट में सेटल होना बहुत ज़रूरी है। जब एक हैबिट आप कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में 7 से 15 दिन के लिए फॉलो करने लगते हो, तो उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में वो पैटर्न, वो रूटीन सेट हो गया। उसके बाद आप अपनी सेकंड हैबिट की तरफ जाइए जो आपको कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में लेकर के आनी है या रिमूव करनी है। जब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करोगे तो आपके लिए भी टास्क ईजी रहेंगे और ऐसे चांसेस कम होंगे कि आप थक हार के अपना कंसिस्टेंसी का पैटर्न छोड़ दो। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, फिफ्थ टिप जो मैंने आपको देनी है, वो है कि किसी भी चीज़ के लिए अपने माइंड को फॉलो करने की हैबिट बनाइए, क्योंकि जो आपका माइंड है वो आपको लॉजिकल डिसीजन लेने की तरफ लेकर के जाएगा। वहीं ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद आके आपको आपका डेली कंसिस्टेंट रूटीन बोरिंग लगने लगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ टास्क को लेके, किसी स्किल को लेके कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर जान लीजिएगा कि एक टाइम के बाद आके ये बोरिंग होने ही वाला है और आपका मन कहीं ना कहीं आपको कहेगा यार रोज़ तो ये काम करता, आज छोड़ना, आज थोड़ा मूवी देख लेते हैं, आज कोई और काम कर लेते हैं। पर उस समय आपका माइंड आपको लॉजिकल रीजनिंग देगा कि क्यों आपने ये कंसिस्टेंट पैटर्न शुरू किया था, इससे आपको अब क्या रिजल्ट्स मिले हैं और आपको क्यों इसे कंटिन्यू करना है। तो बोर होके आपको अपने पैटर्न को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है और अपने माइंड के लॉजिकल रिस्पॉन्स को ही आगे बढ़ा करके लेके जाना है। इसमें विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विल पावर के ऊपर मैंने ऑलरेडी पीछे कुछ टिप्स वीडियो में दी हैं, मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन पे, ताकि आप वो भी चेक कर सके। सो मैं आपसे फिर मिलूंगा दोबारा किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए थॉट के साथ। अगर आप किसी और टॉपिक पर डिस्कशन या इनपुट्स जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस टॉपिक पर भी आप लोगों से अपने इनपुट्स, अपने विचार ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।